Good morning, everyone. Today we will be looking at class 7th, chapter 9, perimeter and area. आज हम class 7th के chapter 9 perimeter and area की तरफ देखेंगे. इस स्टैंडर्ड में हम perimeter and area, इसमें स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में हम सीखेंगे सर्कल का एरिया, ओके, पैरेललोग्राम का एरिया एंड ट्राइंगल का एरिया. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने पहले क्लासेस में मतलब 6th स्टैंडर्ड में हमने पैरीमीटर सीखा था ट्राइंगल का. अब हम इसमें एरिया सीखेंगे उसका. पैरीमीटर एंड एरिया जो चैप्टर है आपके क्लास 6th और 5th में आता ही है, क्लास 9th में भी आएगा, 7th में तो आ ही रहा है, 8th में भी आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद अंडरस्टैंडिंग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. वैसे तो ये इस वीडियो को मैं एक्सरसाइज के लिए बनाया है. इन चीज़ों के वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की चीज़ें एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा यहाँ से, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. एंड आज हम करने वाले हैं इसके सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज. ओके, सो एक्सरसाइज आज हम 9.1 करने वाले हैं. इससे कुछ बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड, जो उसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, समरी के लिए आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ जिसकी इन क्वेश्चन को हम कर पाएँ. पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया होता है हमारा, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी. ओके, ये आप देख सकते हैं, ये सब कुछ ट्रायंगल के एरियाज है. ओके, ये सब कुछ ट्रायंगल के एरियाज है. एंड आपका पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट. ओके फाइन. आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो मैं आपके लिए थोड़े बहुत दिखाए हैं यहाँ पे. आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है. फॉर्मूला देखिए, जैसे कि आपको यहाँ बताया जा रहा है एरिया कैसे है फाइंड आउट करने, तो आगे वाली एक्सरसाइज आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. तो आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में, जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट यही दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम्स. हमें पैरेललोग्राम के एरियाज को फाइंड आउट करना है. और पैरेललोग्राम्स के एरिया का फॉर्मूला होता है ब्रेथ इनटू हाइट. रेक्टेंगल का होता था लेंथ इनटू ब्रेथ. तो पैरेललोग्राम एंड एरिया, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल का जो एरिया वो कम से कम सिमिलर ही है. ओके फाइन, एज टू कंपेयर ऑफ दैट स्क्वायर. सो ऑप्शन ए को हम दिखाएंगे. ऑप्शन ए में आपको दे रखा है, तो पहले हम लिखेंगे. जैसे आप क्वेश्चन पेपर में लिखोगे ना, आंसर शीट में आपको बिल्कुल सेंटेंस के साथ लिखना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इज ब्रेथ इनटू हाइट. ओके, हमें ब्रेथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हमें हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर. सो एरिया विल बी 4 into 7, दैट विल बिकम 28 एंड यूनिट सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. कुछ इस सेंटेंस के साथ आप लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला, फिर ब्रेथ का जो आपको नंबर दे रखा है, हाइट आपको जिससे गिवन दे रखा है, उसका एरिया फाउंड आउट करोगे. जैसे यहाँ पे 4 हाइट दे रखा था और 7 आपका ब्रेथ दे रखा था, तो 4 into 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन का हमारा रहेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी में भी सेम टू सेम लिखेंगे. आप सेम टू सेम लिखना, मैं आपको यहाँ पे बस एरिया फाइंड आउट करके बता रही हूँ. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी, आपको यहाँ पे ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर. सो एरिया विल बी 5 into 3 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप देख सकते हैं ब्रेथ की बनती 5 सेंटीमीटर, हाइट की बनती 3 सेंटीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ओके,
कुछ ऑप्शंस मैं आपको इसमें होमवर्क में दूंगी। अभी मैं आपको डेसिमल वाला बताऊंगी कैसे करते हैं। बाकी जो आपके डी एंड ई है वो आप खुद से करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके आंसर्स। ओके, क्योंकि डी एंड ई बहुत सिंपल है, मैं आपको ई सी बता देती हूँ डेसिमल के लिए। ओके, सो सी इसमें दे रखा है आपको ए ब्रेथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट गिवन है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी, देखो एरिया ऑफ द पैराग्राम लिखोगे आप। ओके, उससे पहले फॉर्मूला भी लिखना, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ इट विल बी 2.5 इंटू 3.5। या तो आप इसे डेसिमल के साथ लंबे वाला कर सकते हो, या सिंपली डेसिमल रिमूव करने वाला भी कर सकते हो। मैं आपको डेसिमल रिमूव करने वाला बता देती हूँ, ठीक है। सो 25 पॉइंट हटा 10 आ जाएगा, 3.5 पॉइंट हटा 10 आ जाएगा। ओके, 25 इंटू 35 क्या होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा कैलकुलेट करके आता है 875 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 100, क्योंकि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। एंड न्यूमरेटर में हमने सॉल्व किया 875। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स आपने पढ़ा हुआ है 100 है, जितनी नंबर्स जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने ऊपर के नंबर्स को काउंट करके डेसिमल लगा देना होता है। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका होगा डी ई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद होमवर्क के लिए करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस मतलब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें ट्रायंगल के फॉर्मूला को इसके एरिया की मतलब एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं है, उनसे अलग है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अलग होता है, जो कि हम अलग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे आपके अपग्रेड स्टैंडर्ड्स में, 8th या 9th में आप पढ़ोगे। सो जैसे कि फर्स्ट दे रखा है, पहले दोबारा लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की ही बता देती हूँ आपको कैसे लिखना होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, दैट विल बी हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, वेयर एज ब्रेथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड हमारी हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ इट। सो हाफ इंटू ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 3। इनको कैलकुलेट करते हैं। 2 से 2 टू ज़ा 4 कट गया, ठीक है, एंड 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले पे मूव होते हैं और आप सी एंड डी जो कि बहुत सिंपल हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं उन कमेंट्स को पिन भी करूँगी, ठीक है, और वीडियो में बताऊँगी। ओके, सो बी ऑप्शन को देखते हैं। मैं कोई फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं आपको सिंपल सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, एरिया विल बी, ब्रेथ हमें दे रखे है गिवन, ब्रेथ गिवन है हमें। देखो जैसे कि आपको बी क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि ब्रेथ हम ये नहीं लेते। जैसे कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको लाइन टिल्टेड या कभी यहाँ से ऐसे, तो इन क्वेश्चन में जहाँ पे आपका एंगल बनता है, जिस लाइन पे आपका एंगल पूरा बनता है उसको हम ब्रेथ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस बी को मैं आपको बताऊँ सीधा, तो करीब ऐसे बनेगा ना, फिर एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और ये करीब ऐसे ही जा रहा है, उल्टा ट्रायंगल है, ठीक है।
तो ये 3.2 है, ये इसका मतलब सॉरी आपका ट्राइंगल है, ब्रेथ आपकी 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट आपकी 3.2 सेंटीमीटर है। आपको इनको ऐसे बनाना था, बट आपको थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, क्योंकि आगे सेंटेंस में ऐसे आते हैं, तो ये चीज़ ब्रेथ होगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो एंगल आपकी जिस लाइन पे पकड़ बना के बना हुआ है वही एंगल आपका ब्रेथ है, ओके। सो या हाइट है, बाकी कुछ नहीं लेना आपको। या बताओ 3.2 ले लो ब्रेथ, दैट इज नॉट ओके। सो हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, अगेन आई एम राइटिंग फॉर्मूला, आई फॉरगॉट दैट। सो हाफ इंटू ब्रेथ, सॉरी हाफ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 5, हाइट दे रखे 3.2, जिसको हम डेसिमल से हटाएंगे, फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। 5 के टेबल से कट जाता है, बट हम पहले 32 को काटेंगे, ओके। 2 के 16 कट रह जाएगा, 16 टू ज़ा yes, sorry for disturbance, 16 2 ज़ा 32, so 16 just a moment, yes 16 से कट जाएगा एंड 5 कटेगा 2 से, ठीक है। फिर हमारा 16 जो 2 से होगा वो भी कट जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 8 आ जाएगा आंसर। यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक दैट, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका बी ऑप्शन का एरिया आ जाएगा। सी डी आप मुझे कमेंट्स बताएंगे होमवर्क के लिए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्ट और डाउट्स आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, और जो क्लियर आपको ना हो उसको भी समझाऊँ। मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे से वाला टाइम लगने वाला है। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। ये पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ब्रेथ इनटू हाइट, एज यू नो, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है जब आपको हाइट नहीं मालूम हो, ब्रेथ मालूम हो, ऐसे वही कंसेप्ट हो जाता है। आपको ब्रेथ पता है क्योंकि बेस इनटू हाइट होता है, और आपका एरिया निकलता है पैरेललोग्राम का। बेस आपको दे रखा है 20, हाइट निकालनी है, और आपका एरिया आया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपको हाइट बताना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो 2 4 मैंने आगे की वीडियो में बता रखा है कि क्यों होता है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। 2 4 6 8, ये तो बहुत इजी चीज़ है वैसे भी, ठीक है। जैसे कि आपको प्लस करना है और आपको उनमें से एक वैल्यू पता है और आंसर आपका इतना आ रहा है, तो उसमें से माइनस कर देते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इस पर चल रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से 10, ठीक है। 1 2 3 डेसिमल आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर हाइट। क्रॉस चेक करोगे तो 20 इंटू 12.3, ठीक है। ये यहाँ से कटेगा एंड फिर 2 इंटू 1 2 3 हो जाएगा, सो 6। सो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करना है, तो आपका 1 2 3 123 इंटू 2 करके आंसर देगा 646 सो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्रॉस चेक करके आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, दैट्स मीन हाइट आपकी होगी 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है। सो अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उसमें दोबारा डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं लिखूंगी कि बेस क्या है, हाइट क्या है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 15 154.5, डेसिमल हट जाएगा, सो अब बन जाएगा आपका 15450, जीरो यहाँ पे नहीं, फिर 150 कटेगा हमारा। हमारे ये आपसे 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। लेट विल कट इट फ्रॉम 3, ठीक है। 5 एंड 1 5, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 5 से, आपके 5 के टेबल से 10 1 3 नहीं 103, इसको आप डिवाइड करेंगे 103 को 10 से, आ जाएगा आंसर आपका 10.3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपका बेस होगा 10.3 सेंटीमीटर। आप क्रॉस चेक करके मुझे बता सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ओके। दोबारा हाइट दे रखी है, बेस को फाइंड आउट करना है, तो वो आप मुझे डी ऑप्शन होमवर्क में बताएंगे, ओके।
दोबारा डिवाइड करना है कि बार दोनों जगह डेसिमल्स हैं। डी क्वेश्चन भी सिमिलर है हमारे सी ऑप्शन से, ठीक है। सो यहाँ से डेसिमल जितना डेसिमल से पहले वाला मतलब 4 में जितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 0 लग जाएगा ऊपर। इसमें 2 डिजिट है तो 0 लग जाएगा, ठीक है। दैट्स मीन हमें अब करना है 48720 और इसमें 8400 0 कटा, ठीक है। 2 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं, मतलब कटेगा वैसे वो बहुत लंबा बैठेगा बट कोई बात नहीं। 420 24 36 210 1218 105, आई थिंक 105 ही होगा। 105 आ जाएगा, ओके। सो मैंने अभी 4 के टेबल से काटा है, ठीक है। सो ये वाला टेबल तब 2 से कटेगा क्योंकि 4 के टेबल से तो आता नहीं है, ओके। तो 210 105 अब यहाँ से 2 से कट जाएगा मेरे, अब 3 के टेबल से कटेगा हमारा। सो अब हमें 203 एंड 35 से डिवाइड करना है। तो हमारे ई वाले ऑप्शन का आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा डिवीजन है, इसको आपको करके देखना पड़ेगा। जिसमें हमने लास्ट में 35 और 203 को डिवाइड किया था तो आंसर आया था हमारा 5.8 सेंटीमीटर, ओके। यू कैन ऑल्सो डिवाइड इट। डी ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क में बताना है, एज आई टोल्ड यू। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है हमें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको पता है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। हमें से बेस पता है, हाइट फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ऐसा है, ठीक है। हाइट फाइंड आउट करनी है हमें, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, जो कि मैं आपको अलग वीडियो में बता पाऊंगी। क्योंकि आज हमने क्या किया है, पैरेललोग्राम का एरिया, इसमें हमें सीखा पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया सीखा हमने। फिर हमने पैरेललोग्राम के जैसे कि बेस फाइंड आउट करना, उसमें हाइट फाइंड करना, तो ये चीज़ें सीखी है। ट्रायंगल में थोड़ा बहुत अलग है, दैट्स वाई हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिर हम ये पूरी एक्सरसाइज डन कर देंगे। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you're new to my channel, please subscribe it. Thank you.